औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का लेसन 13 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आज डिस्कस करनी है जो चीज़ें, उसमें हम पोजीशन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेस्ट इन मोशन और रिलेटिव टर्म्स, इनके बारे में करेंगे, डिटेल से डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह आज के टॉपिक में। इससे पहले जो लेसन 12 था हमारे पास, उसमें हमने काइनेमैटिक्स का स्टार्ट लिया था, जिसमें हमने डिटेल से काइनेमैटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि हमारे सराउंडिंग में इन द यूनिवर्स एवरीथिंग इज इन मोशन, हर एक चीज़ होती है वो किस में होती है, मोशन में होती है। फिर उसके बाद हमने डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास जो ये सारी की सारी काइनेमैटिक्स है, ये किसकी ब्रांच है, हमारे पास मैकेनिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं विदाउट बीइंग कंसर्न विद द काज ऑफ मोशन। लेकिन हम उस काज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करते, जस्ट ऑब्जेक्ट्स के, जस्ट बॉडीज की किसको डिस्कस करते हैं, मोशन को डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो रेस्ट एंड मोशन के बारे में था। हमने रेस्ट को भी डिस्कस किया था, उसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था, मोशन के बारे में डिस्कस किया था, उसकी एग्जांपल का आपके बारे में, उसकी एग्जांपल्स के बारे में आपको बताया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज जो हम चीज़ सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है पोजीशन। जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है अंडर डिस्कशन, वो हमारे पास क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन हमारे पास क्या होता है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की हम लोकेशन फाइंड करना चाह रहे हो किसी रेफरेंस पॉइंट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पोजीशन इज डिफाइंड एज location of an object, location of an object with respect to some reference point, with respect to some reference point। यानी कि पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पोजीशन हमारे पास बेसिकली क्या होती है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन होती है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। यानी किसी भी रेफरेंस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की कितनी लोकेशन है, किस लोकेशन पे वो पड़ा है। ठीक है, एक हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। लेट्स सपोज कि अगले एग्जांपल की तरफ हम आगे डिस्कस करेंगे। आप एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है, उस रेफरेंस पॉइंट से जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो किस लोकेशन में पड़ा है, टुवर्ड्स नॉर्थ है फॉर एग्जांपल, टुवर्ड्स ईस्ट है, टुवर्ड्स वेस्ट है, टुवर्ड्स साउथ है। तो जब हम एक रेफरेंस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहलाती है। उस ऑब्जेक्ट की हमारे पास क्या कहलाती है, पोजीशन कहलाती है। अब यूजुअली अर्थ को हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लेते हैं। जब भी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन फाइंड करते हैं, हम तो उसके पोजीशन को फाइंड करने के लिए अमूमन हम अर्थ को एज ए रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं। अर्थ को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं जब भी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की हमने पोजीशन फाइंड करनी हो। ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ को हम क्या लेते हैं, एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अर्थ इज टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। अर्थ को हम क्या लेते हैं, एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अर्थ इज टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। यूजुअली अर्थ को हम क्या लेते हैं, एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। किसके लिए, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, to locate the position of a stationary object, usually earth is taken as a reference point। ये अर्थ को हम रेफरेंस पॉइंट तौर पे लेते हैं जब सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की हमने लोकेशन को करना हो, फाइंड करना हो। अब लेट्स सपोज कि हमें क्लासरूम में, आप एग्जांपल ले लें अपनी स्टूडेंट्स, कोई भी आप स्टूडेंट एक अपनी एग्जांपल ले सकता है। आप बैठे हुए एक सर्टेन पॉइंट पे,
क्लासरूम में, तो वो जो सर्टेन पॉइंट है, वो जो ओरिजिन है, वो आपका रेफरेंस पॉइंट है, वो आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। अब आप अपने उस रेफरेंस पॉइंट से, उस ओरिजिन पॉइंट से रूम की किसी भी जगह कोई चीज अगर पड़ी हुई है, लेट्स सपोज व्हाइट बोर्ड है सामने वाल पे अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो आप अपने उस ओरिजिन पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से उस व्हाइट बोर्ड की लोकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस लोकेशन में हमारे पास व्हाइट बोर्ड प्लेस है, ठीक है। इस तरह टीचर है, जब वो क्लासरूम में खड़ा होता है, ठीक है, तो क्लासरूम में से अगर वो किसी भी एरिया की तरफ लोकेट करना चाह रहा है, किसी भी जगह की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करना चाह रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे सामने, मेरे सामने एक चेयर पड़ी हुई है, ठीक है, तो जहां पे मैं खड़ा हूं सरफेस ऑफ अर्थ पे, ये मेरा क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट होगा। अब उस रेफरेंस पॉइंट से जब उस ऑब्जेक्ट की तरफ मैं लोकेट करूंगा, तो उस रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की तरफ जब हम लोकेट करेंगे, तो वो उस ऑब्जेक्ट की हमारे पास लोकेशन जो होगी, उस ऑब्जेक्ट की खुद एक्सप्लेन कर रही होगी, पोजीशन को एक्सप्लेन कर रही होगी। इसी तरह स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के अलावा जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको भी आप रेफरेंस पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एरोप्लेन की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो एरोप्लेन एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ले सकते हैं। इसके अंदर जब पैसेंजर होते हैं, एरोप्लेन मूव कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो पैसेंजर होते हैं, अगर उनके हमने लोकेशन को फाइंड करना हो, तो हम उस वक्त एरोप्लेन जो होगा, वो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, उसको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लेंगे। तो लाजमी नहीं है कि हर एक कंडीशन में हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लें, हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ले सकते हैं, अगर हमने उन मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर किसी चीज की लोकेशन को फाइंड करना हो। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि एरोप्लेन है, जब एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर्स की हमने लोकेशन को फाइंड करना होता है, तो हम वहां पे रेफरेंस पॉइंट उसको लेते हैं, एरोप्लेन को लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उन पैसेंजर्स की लोकेशन को करते हैं, फाइंड करते हैं, उनकी पोजीशन को करते हैं, फाइंड करते हैं। तो बेसिकली पोजीशन हमारे पास क्या होती है, पोजीशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन हम फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू सम रेफरेंस पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं। अब हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, मैं यहाँ पे वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल केसेस में पोजीशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं वन डायमेंशनल केस लेता हूँ, क्या लेता हूँ, वन डायमेंशनल केस लेता हूँ। अब वन डायमेंशनल केस के लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ। इसके सेंट्रल पॉइंट जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा की है, ये मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरे पास क्या एक रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम नॉर्मली ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो वन डायमेंशनल केस में अगर किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने पोजीशन फाइंड करनी है, तो रेफरेंस पॉइंट से हम या टूवर्ड्स राइट उस चीज की पोजीशन को फाइंड करेंगे, लोकेट करेंगे, या टूवर्ड्स लेफ्ट उसकी पोजीशन को लोकेट करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे प्लेस किया हुआ है, इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया हुआ है, और ये रेफरेंस पॉइंट से मेरे पास 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, रेफरेंस पॉइंट से मेरे पास कितने डिस्टेंस पे है, 4 सेंटीमीटर से। तो जब इसकी हम लोकेशन फाइंड करेंगे, लोकेशन के लिए रेफरेंस पॉइंट सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा, और इस रेफरेंस पॉइंट से हम किधर मूव कर रहे हैं, टूवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब टूवर्ड्स राइट मूव करके जाएंगे, इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, तो इट्स मीन कि हमने इसकी पोजीशन फाइंड कर ली, तो हमने साथ डायरेक्शन भी बता दी कि टूवर्ड्स राइट है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेट्स सपोज। तो इट्स मीन कि पोजीशन हमारे पास यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस तरह अगर टूवर्ड्स देयर, इस तरफ रेफरेंस पॉइंट से टूवर्ड्स लेफ्ट हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया हो, ठीक है, तो इसी तरह हम सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट को लोकेट करते हैं कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, उससे हम टूवर्ड्स क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, और हम उसकी लोकेशन को क्या करते हैं, डाल के उसकी पोजीशन को बता देते हैं। इस तरह टू डायमेंशनल का केस अगर हम ले लें, उसके लिए हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं, उसके लिए लेते हैं एक्स वाई प्लेन। लेट्स सपोज ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मेरे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस इधर एक्स वाई कोऑर्डिनेट में टू डायमेंशनल केस में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट पी पे, पॉइंट किस पे, पी पे। जब इसकी पोजीशन को हमने फाइंड करना होगा, तो इसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए भी सबसे पहले हमने एक रेफरेंस पॉइंट क्या करना होगा, लोकेट करना होगा। तो रेफरेंस पॉइंट को हमेशा आप ओरिजिन से लेते हैं, इट्स मीन कि ये आपके पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। अब एक्स वाई प्लेन में मेरे पास एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या किया हुआ है, एक्स वाई प्लेन में प्लेस किया हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ओरिजिन हमने फाइंड कर लिया, रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे भी आपके पास मेजरमेंट्स होती है, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास क्या होती है, मेजरमेंट्स होती है।
ठीक है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है। तो हम सबसे पहले यहां से सिंपल लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए कि हमारे पास ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पे है। तो इस पॉइंट यहां तक डिस्टेंस को अगर हमें मेजर करना हो, यहां तक हमें इसको मेजर करना हो, डिस्टेंस को मेजर करना हो कि कितना डिस्टेंस है, तो हम अलोंग एक्स एक्सिस की भी मेजरमेंट्स लेते हैं, अलोंग वाई एक्सिस की भी मेजरमेंट्स लेते हैं। कैसे? इस पॉइंट पी से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं इधर, और इस पॉइंट पी से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास इस पॉइंट की लोकेशन को करता है, बताता है कि जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ये अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास किस पोजीशन पे है और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास किस पोजीशन पे है। तो सिंपल इज दैट जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड करना होगा तो सबसे पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, और वो जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फिर आप क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो सिंपली हमारे पास जो डेफिनेशन आती है पोजीशन की वो यही होती है कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन डिस्क्राइब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, तो वो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, पोजीशन कहलाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एंड मोशन एट द सेम टाइम। ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एंड मोशन एट द सेम टाइम। अब ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एंड मोशन एट द सेम टाइम के लिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम एक एग्जांपल को यहां पे डिस्कस करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज मेरे पास एक बस है, मेरे पास क्या है, बस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ड्राइवर है और यहाँ पे मेरे पास बस के अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए, ठीक है। अब ग्राउंड पे ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, रोड से बस जा रही है, बस के बाहर जो सराउंडिंग है यहाँ पे आपके पास एक पर्सन है, ठीक है। अब जैसे ही ये बस मूव करेगी, जैसे ही क्या करेगी, बस मूव करेगी, तो हमारे पास ये पर्सन जो होगा ये एज ए ऑब्जर्वर होगा। ये क्या होगा, एज ए ऑब्जर्वर। अब ये पर्सन जो ऑब्जर्व कर रहा है सराउंडिंग से, बाहर से, बस से, उस पर्सन के अकॉर्डिंग इस बस के अंदर जो पैसेंजर्स हमारे पास होंगे, इस बस के अंदर जो हमारे पास क्या होंगे, पैसेंजर्स होंगे, वो मूव कर रहे होंगे। इस बस के अंदर हमारे पास जो पैसेंजर होंगे वो क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक पैसेंजर ए बी सी डी, इसको हम क्या लेते हैं, नाम कहते हैं, एफ का नाम लेते हैं। ये जो ऑब्जर्वर एफ है, इस ऑब्जर्वर एफ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पैसेंजर्स हैं इस बस के अंदर जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो किसमें, मोशन में, वो किसमें, मोशन में। लेकिन एट द सेम टाइम ये ऑब्जर्वर डी जो है, ये ऑब्जर्वर जो डी है, ये जब ऑब्जर्वर ए को ऑब्जर्व करेगा तो इस डी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये ऑब्जर्वर ए होगा ये किस कंडीशन में होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा। दोबारा इस बात को समझिए, ये जो ऑब्जर्वर एफ है, ये ऑब्जर्वर एफ बस के अंदर जो पैसेंजर्स हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा है, ए बी सी डी जितने भी ऑब्जर्वर पैसेंजर्स हैं हमारे पास, और ये अपने ऑब्जर्वेशन ये दे रहा है कि जैसे ही बस मूव कर रही है इस बस के साथ जो पैसेंजर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो भी किसमें, मोशन में। लेकिन जो ऑब्जर्वर डी है इनसाइड द बस, वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जितने भी बस के अंदर पैसेंजर है, चाहे वो ए है, बी है, सी है या व्हाटएवर जो भी है, वो सारे के सारे किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। अब एट द सेम टाइम जो दोनों ऑब्जर्वर्स हैं, एट द सेम टाइम जो दोनों ऑब्जर्वर्स हैं वो डिफरेंट आइडियाज को बता रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को दे रहे हैं, ठीक है। एक कह रहा है कि हमारे पास ये पैसेंजर्स किसमें, मोशन में, दूसरा कह रहा है कि ये पैसेंजर हमारे पास किसमें, रेस्ट में। तो एट द सेम टाइम जो दोनों ऑब्जर्वर्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, उनकी ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो इस बात से हमें ये अंदाजा लगता है, इस बात से हम ये नतीजा हासिल करते हैं कि हमारे पास जो रेस्ट और मोशन होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं होते। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव बट नॉट एब्सोल्यूट। तो यहाँ से हम अब डिस्कस करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये एब्सोल्यूट नहीं होती। अगर आपसे पूछे कि रेस्ट एंड मोशन क्या है, तो आपने कहना है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अब हम उस चीज को डिस्कस करते हैं कि रेस्ट एंड मोशन हमारे पास कैसे रिलेटिव होती हैं और वो एब्सोल्यूट क्यों नहीं होती, किस तरह वो एब्सोल्यूट नहीं होती। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, सिंपल से एग्जांपल से समझाने की आपको कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन में लेता हूं आबिद, दूसरा में लेता हूं याकूब, ठीक है।
अब थर्ड पर्सन है, वो आबिद से पूछता है कि उसके सामने जो बंदा है वो कौन है, ठीक है। तो आबिद सेइंग कि ही इज माई फादर, ही इज माई फादर, ठीक है। और याकूब से पूछता है कि वो बंदा कौन है। याकूब कहता है ही इज माई अंकल, ये मेरे क्या है, अंकल है, चचा है। अब एट द सेम टाइम आबिद और याकूब एक पर्सन की ऑब्जर्वेशन जो बता रहे हैं वो डिफरेंट बता रहे हैं। आबिद कह रहा है कि ये बंदा मेरा बाप है, भाई फादर है, ठीक है। वाइल याकूब इज सेइंग ही इज माय अंकल, ये मेरे क्या है, चचू हैं, ठीक है। तो दोनों की जो ऑब्जर्वेशंस है वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जब पूछा जाता है इनसे कि ये, आबिद से जब पूछा जाता है कि आपके अब्बू का नाम क्या है, तो आबिद कहता है मेरे अब्बू का नाम है जी यूसुफ, लेट्स सपोज, ठीक है। और याकूब से पूछा जाता है कि आपके चचू का नाम क्या है, तो याकूब भी कहता है कि मेरे चचू का नाम क्या है, यूसुफ है। लेकिन दोनों जो बंदे हैं आबिद और यूसुफ, नाम दोनों का क्या बता रहे हैं, सेम बता रहे हैं, ठीक है। पहले क्या कह रहा था आबिद कि मेरे फादर है, याकूब कह रहा था मेरे क्या है, अंकल है, ठीक है। दोनों की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट थी, दोनों की ऑब्जर्वेशन क्या थी, डिफरेंट थी, ठीक है। अब आबिद और याकूब दोनों कह रहे हैं कि जो फादर है आबिद के और याकूब के जो अंकल है उनका नाम क्या है, यूसुफ है, ठीक है। अब नाम तो सेम है, ठीक है, नाम क्या है, सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन देखें आबिद के ऑब्जर्वेशंस जो था फादर था, याकूब का ऑब्जर्वेशन क्या था, अंकल था। दोनों के रेफरेंस जो थे वो डिफरेंट थे, उनके रेफरेंस की वजह से जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, डिफरेंट थी। तो इसी तरह जब हम रेस्ट और मोशन की बात करेंगे, स्पेशली जब मोशन की बात करेंगे, तो उसमें जब हम रेफरेंस पॉइंट को डिफरेंट करेंगे, रेफरेंस पॉइंट को क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे, चेंज करेंगे, उस रेफरेंस पॉइंट के डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। उस रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने की वजह से हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास जब ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट आएंगी रेफरेंस पॉइंट को डिफरेंट करने की वजह से, तो वहां से ऑब्जर्वेशन जब हमारे पास डिफरेंट आएंगी तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रेस्ट एंड मोशन होती है वो क्या होती है, रिलेटिव होती है, वो एब्सोल्यूट नहीं होती, वो सही नहीं होती। एब्सोल्यूट का मतलब एक्यूरेट, ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आती। तो लाजमी बात है कि मोशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके लिए जब हम रेफरेंस पॉइंट को चेंज करते हैं, जब हम किसको चेंज करते हैं, रेफरेंस पॉइंट को, तो रेफरेंस पॉइंट के चेंज करने से हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं, जो लोकेशंस की पोजीशंस आती है किसी भी चीज की, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, जो हमने एग्जांपल में क्या की थी, डिस्कस की थी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो रेस्ट एंड मोशन है ये दोनों के रिलेटिव टर्म्स हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं रेस्ट एंड मोशन और relative but not absolute, रेस्ट एंड मोशन आर relative but not absolute। यहाँ तक हमारे आज के जितने भी टॉपिक्स थे, पोजीशन, रेस्ट एंड मोशन, रिलेटिव टर्म्स के बारे में ये कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में होगा, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में होगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक देखने से समझ आई होगी। इस वीडियो को सुनने के बाद आपने बुक से थारोली इस टॉपिक को डिस्कस करना है, डिफरेंट एग्जांपल्स वहाँ पे दी हुई उनको भी आपने समझना है, देखना है, ठीक है, और उससे आपने अपना फीडबैक देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।